गरीबी अचानक नहीं आती, वह हर सुबह तुम्हारी आदतों के साथ उठती है, धीरे धीरे, चुपचाप। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि वे कब टूटने लगे। उन्हें लगता है समस्या पैसे की है, नौकरी की है, किस्मत की है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। गरीबी पहले जेब में नहीं, दिमाग में पैदा होती है। हर सुबह जब तुम्हारी आंख खुलती है और सबसे पहला विचार डर का होता है, वहीं से शुरुआत हो चुकी होती है। इस महीने खर्च कैसे चलेगा? अगर नौकरी चली गई तो? इतनी मेहनत के बाद भी ज़िंदगी क्यों नहीं बदल रही? ये सिर्फ विचार नहीं है, यही वह मानसिकता है जो इंसान को धीरे धीरे भीतर से गरीब बना देती है। 3 शून्य साल पहले एक राजा था जिसकी दौलत इतनी विशाल थी कि आज की दुनिया भी उसकी बराबरी नहीं कर पाई। उसका नाम था सुलेमान। लेकिन उसकी असली ताकत सिर्फ सोना नहीं थी, उसकी असली ताकत थी इंसानी मानसिकता को समझने की क्षमता। उसने एक ऐसी सच्चाई लिखी जिसे दुनिया आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाई। उसने कहा, जिस इंसान को पैसे से प्यार हो जाता है उसे कभी पर्याप्त पैसा महसूस नहीं होता। सोचो इस बात को, क्योंकि यही आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। लोग पहले से ज़्यादा कमा रहे हैं, लेकिन पहले से ज़्यादा डरे हुए हैं, पहले से ज़्यादा बेचैन हैं, क्योंकि समस्या कम पैसों की नहीं, कभी पर्याप्त महसूस न होने की है। आज करोड़ों लोग हर महीने कमाते हैं और फिर भी भीतर से असुरक्षित महसूस करते हैं। सैलरी आती है और तुरंत चली जाती है। एमी, बिल, जिम्मेदारियां, भविष्य का डर, और फिर इंसान अगली सैलरी का इंतज़ार करने लगता है। धीरे धीरे पूरी ज़िंदगी सिर्फ गुजारने में निकल जाती है, जीने में नहीं। लेकिन सुलेमान ने गरीबी की जड़ को बहुत पहले पहचान लिया था। उसने समझ लिया था कि गरीबी एक मानसिक वायरस है। यह इंसान के ध्यान पर कब्जा कर लेता है। सुबह उठते ही तुम्हारा दिमाग उन चीज़ों की गिनती शुरू कर देता है जो तुम्हारे पास नहीं है, जो छूट गया, जो देर हो चुकी, जो असंभव लगता है। और इससे पहले कि दिन शुरू हो, डर तुम्हारे दिमाग पर राज करना शुरू कर देता है। यहीं से पहला विनाश शुरू होता है, क्योंकि जिस इंसान का ध्यान हर समय कमी पर रहेगा उसे अवसर कभी दिखाई ही नहीं देंगे। वह हर जगह खतरा देखेगा, हर फैसले में डर देखेगा, और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन उसी डर के अनुसार बनने लगेगा। सुलेमान का पहला नियम पैसे कमाने से पहले दिमाग को संभालने का था। उसने कहा, अपने हर काम का भार परमेश्वर को सौंप दो और वह तुम्हारे रास्ते स्थिर करेगा। इसका मतलब सिर्फ प्रार्थना नहीं था, इसका मतलब था हर सुबह डर का बोझ अपने दिमाग से उतारना। क्योंकि जो इंसान सुबह उठते ही भय में डूब जाता है, उसका पूरा दिन उसी भय के अनुसार फैसले लेने लगता है। आज ज़्यादातर लोग सुबह उठते ही सबसे पहले क्या देखते हैं? फ़ोन, मैसेज, बैंक बैलेंस, खबरें, तनाव और दुनिया का शोर उनके दिमाग पर कब्जा कर लेता है, इससे पहले कि उनका खुद पर नियंत्रण बने। यही आधुनिक गरीबी का दरवाज़ा है, बाहर नहीं, भीतर। लेकिन सुलेमान समझता था कि अगर इंसान सुबह अपने मन को स्थिर कर ले तो दुनिया का डर उसे आसानी से नहीं तोड़ सकता। इसलिए उसका पहला नियम था, हर दिन अपने ध्यान की रक्षा करो, क्योंकि गरीबी पहले ध्यान चुराती है, फिर आत्मविश्वास, फिर अवसर। और सबसे दुखद बात यह है कि ज़्यादातर लोग कभी रुककर यह देखते ही नहीं कि उनकी ज़िंदगी धीरे धीरे कहाँ टूट रही है। वे साल में एक बार अपने पैसों की चिंता करते हैं, लेकिन हर दिन अपने दिमाग को डर से भरते रहते हैं। लेकिन अभी सबसे खतरनाक आदत बाकी है, क्योंकि सिर्फ डर इंसान को गरीब नहीं बनाता। कई बार इंसान की अपनी ज़ुबान उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। बहुत लोग अपनी गरीबी बैंक खाते से नहीं, अपनी ज़ुबान से शुरू करते हैं। ध्यान से सुनो, इंसान दिन भर जो बार बार बोलता है, धीरे धीरे उसका दिमाग उसी पर विश्वास करने लगता है, और फिर वही विश्वास उसकी पूरी ज़िंदगी चलाने लगता है। हमारे बस की बात नहीं, इतना पैसा कभी नहीं आएगा, अमीर लोग अलग होते हैं, ज़िंदगी बस ऐसे ही चलती है। ये सिर्फ वाक्य नहीं है, ये मानसिक आदेश हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि लोग इन्हें मजाक या सच्चाई समझकर रोज़ दोहराते रहते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वे हर दिन अपने दिमाग में गरीबी की दीवारें और मजबूत कर रहे हैं। सुलेमान ने लिखा था,
जीवन और मृत्यु की शक्ति जीभ में होती है। वह सिर्फ आध्यात्मिक बात नहीं कर रहा था, वह इंसान की मानसिक संरचना समझा रहा था। क्योंकि तुम्हारे शब्द तुम्हारे दिमाग का नक्शा बनाते हैं। तुम अपने बारे में जैसा बोलते हो, धीरे धीरे वैसा ही देखने लगते हो। अगर कोई इंसान हर समय कमी की बात करेगा, उसका दिमाग हर जगह कमी ही ढूंढेगा। अगर कोई हर समय डर की भाषा बोलेगा, उसका शरीर भी उसी डर में जीने लगेगा। फिर चाहे उसके सामने कितने भी अवसर क्यों न आए, उसका मन पहले खतरा देखेगा, संभावना नहीं। यही कारण है कि कुछ लोग छोटे मौके को भी बड़ा बना लेते हैं और कुछ लोग बड़े मौके को भी डर की वजह से खो देते हैं। फर्क सिर्फ पैसे का नहीं होता, फर्क उस आंतरिक आवाज़ का होता है जो हर दिन उनके दिमाग में चल रही होती है। आज बहुत से लोग पूरे दिन सिर्फ शिकायत करते हैं, महंगाई, सरकार, नौकरी, किस्मत, लोग, हालात। लेकिन शिकायत इंसान को हल नहीं देती, सिर्फ कमज़ोरी देती है। धीरे धीरे इंसान अपने ही शब्दों के जाल में फंस जाता है। वह कोशिश करने से पहले हार मान लेता है। और सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? खाली बातें। सुलेमान ने साफ लिखा था, सिर्फ बातें करते रहने से गरीबी आती है। सोचो इस बात को, कितने लोग हर दिन बड़े सपनों की बातें करते हैं लेकिन कोई कदम नहीं उठाते। कितने लोग हर महीने नई योजना बनाते हैं लेकिन अनुशासन नहीं रखते। धीरे धीरे उनका दिमाग एक खतरनाक भ्रम में जीने लगता है। उन्हें लगता है कि सिर्फ योजना बनाना ही प्रगति है, सिर्फ बोलना ही करना है। लेकिन जिंदगी शब्दों से नहीं बदलती, दोहराए गए कर्मों से बदलती है। और यही आधुनिक दुनिया का सबसे बड़ा जाल है। लोग सफलता की बातें सुनते सुनते खुद को सफल समझने लगते हैं, लेकिन उनकी आदतें वैसी की वैसी रहती हैं। वे प्रेरणा इकट्ठा करते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं, और फिर सालों बाद भी उनकी ज़िंदगी वहीं खड़ी रहती है। सुलेमान समझता था कि शब्द सिर्फ आवाज़ नहीं होते, वे तुम्हारे दिमाग का वातावरण बनाते हैं। अगर तुम्हारे शब्दों में हर समय डर, कमी और हार होगी तो तुम्हारा मन भी उसी दिशा में ढल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी भाषा में विश्वास, जिम्मेदारी और संभावना होगी तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग नए रास्ते देखने लगेगा। इसका मतलब झूठा दिखावा नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि मुश्किलें नहीं हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपने दिमाग को हर दिन हार की कहानी सुनाना बंद कर दो। क्योंकि इंसान वही बनता है जो वह लगातार अपने भीतर दोहराता रहता है। लेकिन यहाँ ज़्यादातर लोग एक और गलती करते हैं, वे पैसा जमा करते जाते हैं लेकिन डर कभी ख़त्म नहीं होता। जितना आता है उतना पकड़ कर रखने लगते हैं। और यहीं से तीसरी आदत शुरू होती है जो इंसान को भीतर से और गरीब बना देती है। क्योंकि कुछ लोग पैसे की कमी से नहीं टूटते, वे पैसे खोने के डर से टूटते हैं। दुनिया में दो तरह के गरीब लोग होते हैं, एक वो जिनके पास पैसा कम होता है और दूसरे वो जिनके पास पैसा होने के बाद भी डर खत्म नहीं होता। दूसरे लोग ज़्यादा खतरनाक स्थिति में होते हैं क्योंकि उनका पूरा जीवन सिर्फ बचाने में निकल जाता है, जीने में नहीं। वे हर चीज़ को पकड़ कर रखते हैं, पैसा, अवसर, भरोसा, मदद। और धीरे धीरे उनका मन इतना बंद हो जाता है कि उन्हें हर इंसान खतरा लगने लगता है, हर खर्च नुकसान लगता है, हर जोखिम डर जैसा लगता है। बाहर से वे सुरक्षित दिखते हैं लेकिन भीतर से हमेशा डरे हुए रहते हैं। सुलेमान ने ऐसे लोगों को बहुत करीब से देखा था। उसने लिखा, मैंने एक भयानक बुराई देखी, धन जिसे उसके मालिक ने पकड़ कर रखा और वही धन उसके विनाश का कारण बन गया। सोचो इस बात को, इंसान को सिर्फ गरीबी नहीं तोड़ती, कई बार उसका डर उसे तोड़ देता है। आज कितने लोग सिर्फ इसी डर में जी रहे हैं, अगर पैसा खत्म हो गया तो, अगर भविष्य खराब हो गया तो, अगर सब हाथ से निकल गया तो। और इसी डर में वे अपनी पूरी ज़िंदगी बंद कर लेते हैं। वे देना बंद कर देते हैं, लोगों पर भरोसा करना बंद कर देते हैं, नए मौके लेना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे उनका दिमाग सिर्फ कमी की भाषा समझने लगता है। लेकिन सुलेमान का तीसरा नियम बिल्कुल अलग था। उसने कहा, अपने संसाधनों को कई दिशाओं में भेजो क्योंकि तुम्हें नहीं पता कल क्या होगा। यह सिर्फ निवेश की बात नहीं थी, यह मानसिकता की बात थी। खुलापन, प्रवाह, भरोसा। क्योंकि बंद मुट्ठी में कुछ नया आ ही नहीं सकता। जो इंसान हर चीज़ पकड़ कर बैठ जाता है उसकी ज़िंदगी भी धीरे धीरे रुक जाती है।
लेकिन जो इंसान समझदारी से बांटना सीख जाता है, उसका मन कमी से बाहर निकलना शुरू कर देता है। और यहाँ देना सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। समय देना, ज्ञान देना, मदद देना, अवसर देना, अच्छा व्यवहार देना। क्योंकि जो इंसान सिर्फ अपने लिए जीता है, उसका डर कभी खत्म नहीं होता। लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए भी जगह बनाता है, उसके भीतर एक अलग प्रकार की शांति पैदा होने लगती है। आज दुनिया ने लोगों को यह सिखा दिया है कि जितना पकड़ोगे उतने सुरक्षित रहोगे, लेकिन सच्चाई उलटी है। जितना ज़्यादा डर के साथ पकड़ोगे, उतना ज़्यादा डर तुम्हें पकड़ लेगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि धीरे धीरे यह डर सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं रहता। फिर इंसान रिश्तों में भी बंद हो जाता है। किसी पर भरोसा नहीं करता, मदद मांगने से डरता है, सहयोग करने से डरता है। और एक दिन उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भीतर खालीपन रह जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग बहुत कम होने के बाद भी शांत रहते हैं और कुछ लोग सब होने के बाद भी बेचैन रहते हैं। फर्क बैंक बैलेंस का नहीं, मानसिकता का है। सुलेमान समझता था कि पैसा एक अच्छा सेवक है, लेकिन बहुत खतरनाक मालिक। जिस दिन इंसान का पूरा मन सिर्फ पैसों की सुरक्षा में फंस जाता है, उसी दिन उसकी आज़ादी खत्म होने लगती है। क्योंकि डर हमेशा और डर पैदा करता है। लेकिन जिस इंसान ने अपने मन को अनुशासन सिखा दिया, जो हर सुबह अपने डर को नियंत्रित करता है, जो अपनी ज़ुबान को नकारात्मकता से बचाता है और जो समझदारी से खुलापन बनाए रखता है, उसके लिए गरीबी सिर्फ एक अस्थायी परिस्थिति बन जाती है, स्थायी पहचान नहीं। और आखिर में सच्चाई बहुत सरल है। गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती। कई बार वह डर, नकारात्मक सोच और बंद मानसिकता का परिणाम होती है। इसलिए अगर ज़िंदगी बदलनी है तो सिर्फ कमाई नहीं, सोच बदलनी होगी। हर सुबह अपने दिमाग की रक्षा करो, हर दिन अपनी ज़ुबान पर ध्यान दो और हर रात डर के बजाय विश्वास के साथ सो। क्योंकि जिस इंसान ने अपने अंदर की कमी वाली मानसिकता को हरा दिया, दुनिया की कोई ताकत उसे लंबे समय तक गरीब नहीं रख सकती। सुलेमान दुनिया का सबसे अमीर इंसान सिर्फ इसलिए नहीं बना क्योंकि उसके पास सोना था। वह इसलिए अलग था क्योंकि उसने एक ऐसी सच्चाई समझ ली थी जिसे आज की दुनिया भूल चुकी है। असली संपत्ति सिर्फ पैसे में नहीं होती, असली संपत्ति उस मानसिक शांति में होती है जो डर से मुक्त हो। आज लोग पूरी ज़िंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं, लेकिन कभी यह नहीं सीखते कि पैसे के साथ जीना कैसे है। वे सोचते हैं ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो डर खत्म हो जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर डर दिमाग में बैठा है तो करोड़ों भी इंसान को सुरक्षित महसूस नहीं करा सकते। इसीलिए सुलेमान ने एक बेहद अजीब प्रार्थना की थी। उसने कहा, हे परमेश्वर, मुझे न बहुत ज़्यादा धन दे और न गरीबी, बस उतना दे जितना सही है। सोचो, दुनिया का सबसे अमीर इंसान यह क्यों कहेगा? क्योंकि वह समझ चुका था कि सिर्फ जमा करते जाना ही सफलता नहीं है। अगर पैसा तुम्हें भीतर से बेचैन बना दे, अगर तुम्हारा पूरा जीवन सिर्फ डर में गुजरने लगे, तो वह संपत्ति नहीं, कैद बन जाती है। आज दुनिया ने सफलता की एक झूठी परिभाषा बना दी है। ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा दिखाओ, ज़्यादा जमा करो। और फिर भी लोग पहले से ज़्यादा तनाव में हैं, पहले से ज़्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने पैसे तो बढ़ाए लेकिन मन को संभालना नहीं सीखा। सुलेमान के 3 नियम बहुत सरल थे, लेकिन बेहद शक्तिशाली। सुबह अपने डर को अपने ऊपर राज मत करने दो। दिन भर अपनी ज़ुबान को नकारात्मकता से बचाओ और रात होने से पहले अपने जीवन से कुछ अच्छा बाहर भेजो। यही मानसिकता इंसान को कमी से बाहर निकालती है, क्योंकि जिस इंसान का ध्यान हर समय सिर्फ क्या नहीं है पर रहेगा, वह कभी क्या संभव है देख ही नहीं पाएगा। और याद रखो, गरीबी सिर्फ खाली जेब नहीं होती। कई अमीर लोग भी भीतर से गरीब होते हैं, हमेशा डरे हुए, हमेशा असुरक्षित, हमेशा यह सोचते हुए कि कहीं सब खत्म न हो जाए। लेकिन असली समृद्धि वहाँ शुरू होती है जहाँ इंसान का मन शांत होने लगता है, जहाँ वह हर समय डर में जीना बंद कर देता है, जहाँ वह समझ जाता है कि ज़िंदगी सिर्फ जमा करने का नाम नहीं, सही तरीके से जीने का नाम है। अगर तुम हर दिन डर के साथ उठोगे तो तुम्हारे फैसले भी डर से भरे होंगे। अगर तुम हर दिन कमी की भाषा बोलोगे तो तुम्हारा दिमाग भी कमी ढूंढता रहेगा। अगर तुम हर चीज़ को पकड़ कर रखोगे तो तुम्हारा जीवन भी धीरे धीरे बंद हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अपने विचारों को अनुशासन देना शुरू कर दो, अगर तुम अपने शब्द बदल दो,
अगर तुम विश्वास के साथ जीना सीख लो तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। एक दिन लोग कहेंगे उसकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उन्हें कभी यह नहीं दिखेगा कि असली बदलाव तुम्हारे बैंक खाते में नहीं, तुम्हारे दिमाग में शुरू हुआ था। हर सुबह जब तुमने डर को खुद पर हावी नहीं होने दिया, हर बार जब तुमने हार की भाषा बोलने से खुद को रोका, हर बार जब तुमने कमी के बावजूद विश्वास बनाए रखा, उसी दिन तुम अपनी नई जिंदगी बना रहे थे। और आखिर में यही पूरी सच्चाई है। जिस इंसान ने अपने मन को संभाल लिया, उसके लिए पैसे सिर्फ साधन बन जाते हैं, मालिक नहीं। जिस इंसान ने अपने डर को नियंत्रित कर लिया, उसके लिए गरीबी सिर्फ एक पुरानी कहानी बन जाती है। क्योंकि समृद्धि हमेशा दिमाग में जन्म लेती है, उससे बहुत पहले कि वह जिंदगी में दिखाई दे।